क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ए स्विमर विशेज टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। ये है ऐसा और ये है ए है, क्या है, ए और कितना वाइड है, डी बराबर 500 मीटर, कितना किलोमीटर हुआ, फ्लोइंग एट ए रेट, वाटर कितना से फ्लो कर रहा है, 5 किलोमीटर पर वाटर फ्लो कर रहा है इधर VW 5 किलोमीटर पर आवर। हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, किसका स्पीड, स्विमर का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट, ये कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। पूछा जा रहा है ए में, इफ ही हेड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द फ्लो। अब ये किधर तैर रहा है, ये तैर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, किससे थीटा एंगल बना रहा है, वाटर फ्लो, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, किससे, वाटर फ्लो से। फाइंड द टाइम ही टेक टू क्रॉस द रिवर, तो कितना टाइम लगेगा नदी क्रॉस करने में, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इधर वेलोसिटी कितना, इधर हो गया VMW साइन थीटा, इधर थीटा बना रहे थे, इधर आ गया साइन, इधर आ जाएगा क्रॉस, टाइम आ गया इतना, टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, डी का वैल्यू हाफ, VMW 3 साइन थीटा, ये है किलोमीटर और ये है किलोमीटर पर आवर, तो टी बराबर 1/6 साइन थीटा, कितना आ गया आवर। ये ए पार्ट का आंसर हो गया, कौन सा पार्ट का हो गया, ए पार्ट। अब बी पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, बी पार्ट में टाइम कितना आ गया 1/6 साइन, टाइम मिनिमम कब होगा, T इज मिनिमम, इफ T इज मिनिमम, इफ साइन थीटा इज T इज मिनिमम, इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो T का मिनिमम वैल्यू कितना 1/6, कितना क्या, साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इतना आ गया, टाइम का क्या निकल गया, मिनिमम वैल्यू। चलिए लिख
चले। चलिए अब पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए क्या। A river is flowing from west to east. इधर है क्या, ईस्ट में, वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर रिवर किधर फ्लो कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट समझते हैं। चलिए यहाँ इधर फ्लो कर रहा है रिवर, कितना से फ्लो कर रहा होगा, रिवर फ्लो कर रहा है कितना स्पीड से, 5 मीटर पर ए मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर। एक आदमी है कहाँ पे है, साउथ बैंक पे, यहाँ कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट। अभी कैपेबल है कितना से, 10 मीटर पर कैपेबल है कितना से, 10 मीटर पर मिनट। वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर, और ये नदी क्रॉस करना चाहता है, यहाँ पे है नदी क्रॉस करना चाहता है, अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, अंडरलाइन कीजिए इसको, शॉर्टेस्ट टाइम को अंडरलाइन कीजिए। आदमी नदी क्रॉस करना चाहता है लेकिन किस में, सबसे कम टाइम में। ही शुड स्विम इन ए डायरेक्शन, तो इसके लिए ये किस डायरेक्शन में तैरेगा। आइए देखिए, पढ़े थे, याद है, ये तैरना चाहेगा इधर, बी पार्ट पढ़ा है क्या, कौन पार्ट पढ़ा था, बी पार्ट। ये तैरना चाहेगा इधर, तभी टाइम मिनिमम लगेगा, नहीं, इज मिनिमम, इफ मैं स्विम, किधर तैरेगा, along नॉर्थ, किधर है ये, नॉर्थ। आंसर खोजिए, कौन सा ऑप्शन, नॉर्थ किसमें है, ए पार्ट में आंसर है, समझ में। बी पार्ट में पढ़े थे, उसमें थीटा माने थे, थीटा का वैल्यू 0 आ गया था, नहीं, तो यह नहीं करेगा, क्या, देखो ना 9 में कहा, 9 का ए है, देखो, है ना। टेंथ नंबर है,
चेंज करें, नंबर 10 देखो तो। टेंथ में देखो, ए बोट which has a speed 5 km/h in a still water crosses the river of width 1 kilometer along the shortest possible path। चलिए इसमें अंडरलाइन कीजिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अंडरलाइन कीजिए किसको, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ए बोट which has a speed, बोट का स्पीड कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये है 5 km/h इन स्टिल वाटर क्रॉस द रिवर, विथ कितना है 1 किलो। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट, कितना आवर हो गया 15/60, 1/4 आवर हो गया। चलो 1/4 आवर है। द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। कौन सा केस है, कौन सा केस है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, याद है कुछ, इसमें टाइम कितना लगता था, सीधे हम फार्मूला लिख दे रहे, टाइम बराबर कितना, डी बटा अंडर रूट भी एम डब्ल्यू स्क्वायर माइनस, यही होता था, याद है। ए पार्ट, टाइम का वैल्यू रख दो, डी का वैल्यू रख दो, इसका भी वैल्यू रख दो, वी डब्ल्यू। चलो सोल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 25 माइनस होल स्क्वायर करो, वी डब्ल्यू का वैल्यू निकालो, किलोमीटर पर, यही आंसर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, चलते हैं ना, चलो केस सेकंड पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर एंड स्विमर।
हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन। इसमें पढ़ रहे हैं दूसरा केस, नाम है रिवर एंड स्विमर। केस फर्स्ट पढ़े थे इसमें, अब केस सेकंड पढ़ लेंगे। जब वेलोसिटी मैन का बड़ा होता था केस फर्स्ट में, केस सेकंड में क्या होगा, छोटा होगा। जब स्विमर का वेलोसिटी इससे छोटा है, वाटर फ्लो वेलोसिटी से छोटा है, तो उस समय क्या होगा। चलिए तो देखिए क्या इसमें फर्स्ट पार्ट में, इफ मैन फॉलो ऑन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, if man follow on the shortest possible path। चलिए देखिए, ये है रिवर, ये है ए है बी, ए है डी, ए है BMW, ए है ये ना। अब इसका देख लो, इधर कंपोनेंट कितना BMW, इधर कितना BMW। अगर ये ए बी पाथ को फॉलो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्विमर फॉलो ऑन ए बी पाथ इफ, ये दोनों कैंसिल कब होगा, जब इक्वल होगा। ये कैंसिल कब होगा, जब ये इक्वल हो जाएगा। यहां से साइन थीटा निकालिए तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है इतना। अब देखिए तो कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो छोटा से भागा जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। बड़ा है ऊपर वाला। साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा सुने हैं, नहीं सुने। विच इज नॉट, मतलब इस केस में जो आदमी सोच रहा है बी पे पहुंचेंगे ए बी पाथ फॉलो करते हुए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या नदी क्रॉस कर सकता है, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल कभी होगा नहीं। तो कौन बड़ा होगा, इक्वल नहीं होगा तो बड़ा छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ये क्या चलेगा, नहीं। इस केस में नदी क्रॉस किया जा सकता है लेकिन बी पे पहुंचा नहीं जा सकता। चलिए
चलो हो गया, इसमें लिखने जा रहा है इन दिस केस मैन या स्विमर क्रॉस द रिवर बट नेवर रीच या नेवर फॉलो ऑन ए बी पाथ। In this case, man cross the river. In this case, man cross the river, but never reach at point. In this case, man cross the river, but never reach at point. लेकिन बी पॉइंट पे कभी नहीं पहुंचेगा। चलिए अब इसमें दूसरा पार्ट में ले चलते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट। अब और इसमें देखिए कैसे, इस केस में ये है बी, ये है बी, ये है ए है बी। इस केस में कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ बी पे नहीं पहुंचेगा तो कहाँ पहुंचेगा, सी पे। If man reaches at any point, if man reaches at any point C, then if man reaches at any point C, then we have to calculate. Then we have to calculate the minimum value of, तो हम लोग बीसी का कर क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखिए इसको तो निकालते हैं। चलिए देखिए ए है ए है बी, ए है डी, ए है भी डब्ल्यू, ये है भी एम डब्ल्यू। एक कंपोनेंट इधर भी एम डब्ल्यू कॉस
और एक कंपोनेंट इधर VMW। अब इसको कर दिए हम लोग ऐसा, कैसे कर दिए? इधर कौन आ गया? VMW, और इधर क्या आ गया? VW माइनस VMW का, VW माइनस VMW। दोनों का रिजल्टेंट किधर? इधर। चलिए अब देखा जाए टाइम कितना लगेगा नदी क्रॉस करने में। टाइम सेकेंड टू क्रॉस द टाइम बराबर डिस्टेंस बटा VMW। टाइम बराबर कितना है? एक्स का वैल्यू कैसे निकालेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है? गुना टाइम। डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कितना चला तो वेलोसिटी गुना टाइम। चलिए रखिए वैल्यू VW माइनस VMW टाइम गुना टाइम। टाइम का वैल्यू डिवाइडेड बाई लिखे
चलिए इसको और रीअरेंज करते हैं। डी बाहर है, वी डब्ल्यू बटा वी एम डब्ल्यू, 1 बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर कितना, डी गुना वी डब्ल्यू बटा वी एम डब्ल्यू और गुना माइनस है वी एम डब्ल्यू वी डब्ल्यू कैंसिल, साइन बटा कॉस साइन, यही आ गया एक्स का वैल्यू, यही आ गया क्या एक्स का वैल्यू। चलिए अब तीसरा केस पढ़ने जा रहा है। तीसरा केस कौन सा है, एरोप्लेन एंड बीम। तीसरा केस कौन सा है, एरोप्लेन एंड वी पी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वी ए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ, वी पी ए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी में तो यही फार्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर बराबर वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर। चलिए लिखिए सर, चलिए और लिखिए, इसमें जो डायरेक्शन दिया जाएगा कुछ ऐसा, ईस्ट नहीं और छोटा करो, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है, सपोज कीजिए विंड इधर ब्लो कर रहा है, विंड इधर ब्लो कर, प्लेन को इधर ले जाना चाहता है, विंड इधर ब्लो कर रहा है, प्लेन को आप इधर ले जाना चाहते हैं, तो ये दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर, तो ये प्लेन इधर चला जाएगा, नहीं जैसे रिवर और स्विमर में होता था, इधर तैरना चाहते हैं, वाटर करंट इधर है तो इसको किधर लेकर चला जाएगा,
तो इस केस में जितना भी फार्मूला है या कॉन्सेप्ट है सब किसका, रिवर और स्विमर का यूज होता है। इन दिस केस ऑल फार्मूला ऑफ रिवर एंड स्विमर in this case all formula of river and swimmer are applicable. इस केस में सारा फार्मूला रिवर और स्विमर का यूज होगा। चलिए लिखिए, चलिए फोर्थ केस में पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? अगर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो वहां डिफाइंड होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चलिए ये मास है और ये चल रहा है, ये एक्स है। एक्स क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? एक्स घट रहा है, घट रहा है। एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। dx बटा dt का वैल्यू कितना होगा, माइनस होगा। dx बटा dt का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, घट रहा है। तो ये अब देखा जाए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये होता है माइनस dx बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, माइनस dx बटा dt। और यहाँ ये मास कितना से अप्रोच कर रहा है, 20 से। इट इज डिफाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब डिफाइंड होगा, इट इज डिफाइंड
between distance between two particles is decreasing. It is defined when distance between two particles is decreasing, and it is equal to, and it is equal to the, and it is equal to the negative of the time, and it is equal to the negative of the time rate of change of that distance. And it is equal to the negative of time rate of change of that distance. चलिए लिखिए. चलिए और आगे बढ़ते हैं. पहला एग्जाम्पल, पहला एप्लीकेशन. एक आदमी है, चल रहा है, दूसरा आदमी रेस्ट में है, दोनों के बीच का डिस्टेंस x. चलिए बस आपको बतलाना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. कितना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? दूसरा आइए.
यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये होगा v1 प्लस v2। दोनों अपोजिट एक्शन में चल रहा है तो जल्दी मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा। v1 अगर बड़ा है देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए। कितना v1 माइनस v2। सेम एक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी है, अपोजिट एक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी, यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। चलिए चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर
ए है V1, ए है थीटा, ए है V2 और ये है थीटा। चलिए कंपोनेंट देखिए, इधर है थीटा V1 cos थीटा 1 और इधर कितना V1 sin थीटा 1। इधर है V2 cos थीटा और इधर है V2 sin। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना, किसके कारण अप्रोच हो रहा। ये चल रहा है इधर और ये चल रहा है इधर, अप्रोच हो रहा है इसके कारण। इसके कारण ये दोनों पैरेलल है, तो इसके कारण अप्रोच नहीं होगा, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो ऐड हो जाएगा V1 cos थीटा 1 प्लस V2 cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, चलो और आगे चले। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच when particles are moving with aiming to each other। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच when particles are moving with aiming to each other, जब पार्टिकल्स एक दूसरे को एम करके चल रहा है उस समय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा। इन केस ऑफ थ्री पार्टिकल्स, इन केस ऑफ थ्री पार्टिकल्स। चलो देखो, ए है, बी है,
3 पार्टिकल है, क्या क्या नाम है? ए बी, ये इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है, सी इधर चल रहा है। तीनों का साइड क्या है? ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। ए बी को देखकर चल रहा है, बी सी को देखकर चल रहा है, और सी ए को। पूछा जा रहा है क्या तीनों पार्टिकल क्या मिलेगा आपस में? बी कंसीडर, बी कंसीडर 3, बी कंसीडर 3 पार्टिकल, ए बी एंड B consider 3 particle A, B and C. Which are kept? Which are on the? Which are kept on the vertices of an equilateral triangle? We consider 3 particles A, B and C, which are kept on the vertices of equilateral triangle. A, B and C. A is always moving. A is always moving. A is always moving towards B. B is always moving. B is always moving towards C. And C is always moving towards A. चलिए लिखते हैं। A किधर चल रहा है? B की तरफ, B C की तरफ, C A की तरफ।
लिखने जा रहे हैं। बिल ऑल द 3 particles are made to each other. Will all the 3 particles are made to each other? क्या तीनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे से मिलेगा? If yes, if yes, if yes, then what is then? If yes, then what is the time after which? Then what is the time after which they are made to each other? कितने टाइम बाद तीनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे से मिलेंगे? चलिए तो देखते हैं। ए है, बी है, चलिए ए इधर चल रहा, बी इधर चल रहा, सी इधर चल रहा। अभी ये अपना रास्ता बदल लेगा, बी भी अपना रास्ता बदल लेगा। चलिए सी भी अपना रास्ता बदल लेगा। अब ये चलेगा यहाँ, ये चलेगा इधर, ये चलेगा इधर। फिर देखा जाए, ए अब इधर, बी इधर, सी इधर, ये फिर अब इधर, तो इस तरीके से ये अपना रास्ता करके कैसा यहाँ पे आके मिलेगा। ये इस पाथ को फॉलो करेगा, बी सी इस पाथ को फॉलो करेगा और बी इस पाथ को फॉलो करेगा। तीनों मिलेगा और इस पाथ को फॉलो करेगा। चलिए कितने टाइम के बाद मिलेगा? ये इधर और ये कंपोनेंट थोड़ी है इसका, इसका इधर कंपोनेंट कितना, ये कॉन्स्टेंट, इधर कंपोनेंट कितना, इसका कंपोनेंट थोड़े बी का, इसके कारण आपस में मिलेगा। ये इधर आ रहा है, इसके कारण नहीं मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, भी प्लस भी और नहीं। अब यहाँ आ जाएगा टाइम कैसे निकालेंगे?
ये है टाइम आफ्टर दे आर मेड टू कितने टाइम के बाद मीट करें? टाइम बराबर कितना? डिस्टेंस बटा वेलोसिटी ऑफ एप्रोच। यही आ गया। टाइम बराबर कितना? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था? एल बटा वेलोसिटी ऑफ एप्रोच। चलिए यहाँ पे कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थीटा कितना? 60 डिग्री। तो टाइम कितना आ गया? एल बटा भी प्लस भी कॉस कितना आ गया? यहाँ टाइम आ गया। चलो और पीछे चलें यहीं से।